नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। पिछले कुछ दिनों में सोने चांदी में एक जबरदस्त बुल रन देखने को मिला। निवेशक यहां तक कहने लग गए कि रिटर्न के मामले में गोल्ड सिल्वर ने तो शेयर मार्केट को भी टक्कर दे दी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गोल्ड कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। गोल्ड की कीमत लगातार कई दिनों तक बढ़ी। पिछले 3 महीनों के अगर आप रिटर्न देखें तो गोल्ड ने करीब 15% तक का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई कि भविष्य में 10 ग्राम सोना यानी कि 1 तोला सोना जो है वो 88,800 रुपये तक पहुँच सकता है। लेकिन अब गोल्ड के जो तेजी से उठता हुआ ग्राफ था वो अचानक से नीचे जाने लगा है। सोचिए, एक ही दिन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना जो है वो 2.21% गिर गया, जो कि पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। जी हाँ, मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट करता हूँ कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना जो है वो 2.21% गिर गया, जो कि पिछले 3 सालों में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। ये गिरावट 22 मार्च को आई थी और यहाँ तक कि 23 मार्च की बात की जाए तो कॉमेक्स पर भी गोल्ड जो है वो करीब 1.32% फिसल कर $2,315 प्रति ऑन्स पर आ गया है। और चांदी की बात करें तो ये करीब 1.08% गिरकर करीब $2,695 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है। देखिए, एक ऑन्स मतलब होता है करीब करीब 28 ग्राम। इसके आसपास के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है। MCX पर जून डिलीवरी वाला सोना जो है अब 71,000 रुपये के नीचे पहुंच गया है, जहाँ पे एक तरीके से 71,000 के उसके आगे के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अब ये 71,000 के नीचे आ गया और इसकी कीमत में करीब 1.12% की गिरावट है और ये करीब 70,401 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें भी करीब 1.03% की गिरावट है और ये करीब 79,747 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है। अब एकदम से तेजी, एकदम से गिरावट। अब ये जो गिरावट है इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये गिरावट आ रही है और ये कितनी आगे क्या और गिरावट बढ़ेगी, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो इसके पीछे की वजह देखिए ये है, सबसे पहला कारण ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन हमलों के प्रति जो इजराइल की प्रतिक्रिया थी वो अब ठंडी होती हुई दिख रही है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थी वो अब कम हो गई है, जिससे सोने में बिकवाली या फिर कहें उसको बेचा जा रहा है। उसमें जैसे पहले खरीदा जा रहा था अब इसको बेचा जा रहा है। जिस तरीके से अब ये जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस है वो ऐसा लग रहा है कि अब खरीदारी करते हैं क्योंकि इसको सेफ एसेट मानते हैं और इसलिए अब यहाँ पर ये चिंता जो है इस तरीके की युद्ध की वो कम होती दिख रही है और इसलिए अब सोने में गिरावट आती हुई दिख रही है। इस तरह की स्थिति दुनिया भर के देश जो है, वित्तीय संस्थान जो है वो गोल्ड खरीदते हैं, जो मैंने आपको स्थिति साफ कर दी है। अब अगला क्या कारण है? अगला है आगामी महंगाई के आंकड़े, जो आने वाले महंगाई के आंकड़े हैं और एक्सपर्ट्स की उनके पर पूरी तरीके से नजर है। लगातार आर्थिक दबाव से जो महंगाई है ये उसमें स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है। दुनिया परेशान है महंगाई के आंकड़ों को लेकर, जिसका असर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। महंगाई के ऊंचे स्तर की वजह से ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व का रुख काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। माना जा रहा है कि यूएस फेड ब्याज दरों में जल्द कटौती नहीं करेगा। ऊंची ब्याज दरें और गैर ब्याज वाली जो संपत्ति होती है जिसमें ब्याज नहीं लगता और जिस पे ब्याज लगता है वो जो होती हैं चीजें वो सोने की अपील को कम कर देती हैं, जिससे कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है और उससे गिरावट आती है। इसके अलावा जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और साथ ही आर्थिक संकेत हैं वो सोने के बाजारों को जो उसके अंदर अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से निवेशक जो हैं वो सतर्क है। क्योंकि एकदम से देखिए तेजी देखने को मिली तो बहुत सारे निवेशक हैं वो भी इस चीज़ को लेके समझते हैं कि भाई अचानक से तेजी आई तो हो सकता है कि फिर मुनाफा वसूली भी आए, और वही चीज़ अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है जैसे शेयर मार्केट में होता है, बिल्कुल वैसे ही इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।